पूरी मेडिसिन को धीरे धीरे समझते हैं। इसकी प्लांट रेमेडी बिलोंगिंग टू द ड्रोसेरा फैमिली, मतलब ये ड्रोसेरा फैमिली को बिलोंग करती है। इट एक्ट्स मेनली ऑन द लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब मोस्टली ये सांस लेने की जितनी भी दिक्कत है उस पर काम करती है। जैसे कि ट्रैकिया पे कर लिया इसने, ब्रोंकाई मतलब लंग्स के ऊपर काम कर लिया, सांस लेने की दिक्कत हो रही है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कर लिया। ये क्या है? इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग होम्योपैथिक रेमेडीज़ फॉर स्पास्मोडिक ड्राई वूपिंग कफ, स्पेशली व्हेन अटैक्स द वर्स आफ्टर मिडनाइट। मतलब जिन लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ड्राई कफ आता है, बहुत ज़्यादा खांसी चलती है और रात में, बीच रात में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत अच्छा काम करेगी ये मेडिसिन। और इसका क्या काम है? इसके पार्ट्स यूज्ड, वैसे तो वोल प्लांट यूज़ होता है, लेकिन इसका जो मेन पार्ट है स्टिकी ग्लैंडुलर हेयर, मतलब इसके टेंटिकल्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फिर देखिए इसका मेन एक्शन क्या है। एक्ट्स मेनली ऑन लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, इसका की इंडिकेशन क्या है? मास्मोडिक ड्राई वूपिंग कफ, मतलब खांसी आती है, सूखी खांसी जिसको बोलते हो उसको सूखी खांसी आती है। कफ वर्स रहता है उसका सबसे ज़्यादा रात के, बीच रात में। टिकलिंग इन लैरिंक्स कॉजिंग कफ, उसको ऐसा लगता है कि लिक्विडिक कफ है लेकिन वो ड्राई कफ के उसमें रहता है। एक्टोन लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। और कफ एंड्स विथ वॉमिटिंग एंड रैचिंग, मतलब उसका कफ कैसे ख़त्म होता है? उसको हमेशा उल्टी आ जाती है या उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है तब। जैसे कि मैंने आपको सब समझा दिया कि इसका मेन यूज़ है आपकी सांसों, ब्रीथ के ऊपर, सांस के ऊपर। तो अपन इसके अब सोर्स जान लेते हैं। इसका सोर्स क्या है? बोटैनिकल नेम इसका ड्रोसेरा रोटंडीफोलिया है। कॉमन नेम क्या हो गया? राउंड लीव्ड संडियो हो गया। फैमिली नेम क्या हो गया? ड्रोसी। और प्रिपरेशन क्या हो गया? मदर टिंचर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रेश वोल प्लांट। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके स्पेयर्स ऑफ एक्शन भी वही है। ये लैरिंक्स पे एक्ट करता है, लैरिंक्स कॉजिंग इरिटेशन, टिकलिंग एंड स्पास्मोडिक कफ, बहुत ज़्यादा कफ बनता है उसको, टिकलिंग होती है, घबराहट होती है। ट्रैकिया, सेकेंड है ट्रैकिया, ट्रैकिया में इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन, द ट्रैकिया कॉजिंग ड्राई बार्किंग कफ, मतलब ड्राई कफ बनता है उसको बहुत ज़्यादा। फिर ब्रोंकाई में काम करता है, अफेक्ट्स ब्रोंकाई लीडिंग टू स्पाम्स, कफ एंड ब्रोंकाइटिस, मतलब ब्रोंकाई पे भी काम करेगा। फिर लंग्स, लंग्स पे क्या करता है? ड्राई कफ बन रहा है, जैसे कि उसको वूपिंग कफ भी होता है, हमेशा सूखी खांसी होती है उसे। फिर थ्रोट में क्या है? टिकलिंग इन द थ्रोट एंड इरिटेशन लीडिंग टू कांस्टेंट कफ, उसको इतनी इरिटेशन होती है गले में कि उसको खांसने का मन करता है लेकिन कोई कफ नहीं निकलता है। फिर नर्वस सिस्टम, एक्ट्स ऑन द नर्वस सिस्टम स्पेशली इन स्पास्मोडिक कफ, उसको जब लगता है कि मेरे को कफ बन रहा है लेकिन उसकी नर्वस सिस्टम से ऐसा बेसिस होता है कि कफ निकल ही नहीं रहा है। फिर आता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा रहता है वो पर्सन? बहुत दुबला पतला, वीक रहता है, बहुत ज़्यादा ट्यूबरक्यूलर पेशेंट, स्पेशली सूटेड टू लीन एंड डेलिकेट एंड कंजर्वेटिव इंडिविजुअल। बहुत दुबला पतला रहेगा, चेहरे पे उदासी रहेगी हमेशा। सेकेंड है चिल्ड्रंस विथ रिपीटेड अटैक ऑफ कफ, हाईली बेनिफिशियल इन चिल्ड्रंस हु स्पेशली हु सफ़र फ्रॉम फ्रिक्वेंट कफ। ऐसे बच्चे जिनमें हमेशा कफ बनता है उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर थर्ड क्या है? सेंसिटिव टू कोल्ड एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन,
प्रोन टू कैच कोल्ड इजीली, बहुत आसानी से सर्दी को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। एंड सफ़र फ्रॉम रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स, उनको सर्दी होती है तो उनको हमेशा रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स होती हैं। इसके कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं एक एक करके समझते हैं। इसके माइंड सिम्टम्स क्या है? इरिटेबल एंड इजीली एंगर्ड, इरिटेट हो जाता है और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। एंशियस रहता है, बहुत घबराहट होती है, और शाम के समय तो बहुत ज़्यादा सोच में रहता है। फिर फियरफुल एंड सस्पिशियस, बहुत ज़्यादा डरता है और बहुत ज़्यादा सस्पिशियस रहता है। फिर डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उसके लिए कंसंट्रेट करने में किसी भी चीज़ को लेके। सेकंड है नोज़, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़ ड्यूरिंग सीवियर कफ, मतलब जब उसको बहुत ज़्यादा कफ बनता है तो उसकी नाक में से खून आने लगता है। कोराइज़ा विद हॉर्सनेस, मतलब वो खांसते समय ऐसा खांसता है जैसे घोड़े की तरह जैसे खांस रहा हो वो। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ये इसका की एरिया आ गया है गाइस। देखिए मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। वूपिंग कफ विद वॉयलेंट स्पंस, मतलब खांसते वक्त उसके लिए बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। कफ कम्स इन रैपिड सक्सेशन, पेशेंट कैन नॉट कैच ब्रीथ, मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि वो सांस ही नहीं ले पाता है बिल्कुल भी। फिर इसका कफ कैसे ख़त्म होता है? उल्टी करके या बहुत ज़्यादा खांस के। फिर इसके बाद है ड्राई बार्किंग डीप कफ, बहुत ज़्यादा ड्राई कफ आता है, डीप बार्किंग करता है। कफ बिगिनस एज सून एज द हेड टचेज द पिलो, जैसे ही वो अपने तकिया को उसका हेड टच करता है तो उसको खांसी आ जाती है। फिर इसके बाद हेड है हेडेक फ्रॉम वायलेंट कफिंग, बहुत ज़्यादा सर दुखता है खांसने के बाद। वर्टिगो आफ्टर कफिंग, मतलब उसको चक्कर आने लगते हैं खांसने के बाद। फिर थ्रोट एंड लैरिनिक्स की देख लेते हैं। टिकलिंग इन द लैरिनिक्स एज इफ़ आ फेदर इज़ प्रेजेंट, उसको इतनी ज़्यादा टिकलिंग होती है जैसे कि कोई पंख फंसा हो उसके लैरिनिक्स में, मतलब गले में पंख फंसा हो उसके साथ ऐसा हो। नेक्स्ट है ये चेस्ट पे भी काम करता है, जैसे कि टाइटनेस, ऐसा लगता है कि जैसे जकड़ लिया हो किसी ने। पेन होता है चेस्ट में फ्रॉम रिपीटेड कफिंग। की टेक अवे, ये गाइस ये मैंने खुद से ऐड करा है। रिवील्स टाइटनेस इन चेस्ट एंड स्पास्मोडिक कफ, वर्स आफ्टर मिडनाइट एंड बाय लाइंग डाउन, बेटर बाय सिटिंग अप एंड इन द ओपन एयर, मतलब बहुत ज़्यादा जब चेस्ट में जकड़न हो जाती है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और स्पेशली रात के समय जब वो लेटता है या सो जाता है, जब उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो उसको उठ के बैठना पड़ता है। और उसको कब अच्छा लगता है, ये तो उसका वर्स्ट पॉइंट हो गया। और अच्छा कब लगता है? खुले आसमान में और खुले बादलों में। देखिए इसको वर्स कब लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया बीच रात में उसको अजीब लगेगा 12 से 3 बजे के बीच में, और लेटने से उसको घबराहट होती है, गर्म कमरे से घबराहट होती है, टॉकिंग सिंगिंग लाफिंग से उसको तकलीफ़ है, या ड्रिंक करने में से पानी ही पिएगा तो उसको तकलीफ़ होगी, या उसको स्वेलो करेगा तब भी तकलीफ़ होगा। और उसको बेटर कब लगेगा? जब वो उठ के बैठ जाएगा तब उसे बेटर लगेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया उसको खुले आसमान में अच्छा लगेगा, रेस्ट करेगा तब भी अच्छा लगेगा। क्या जब वो वॉमिटिंग कर लेगा तब उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और फिर आराम करेगा तब भी उसको अच्छा लगेगा। अब इसके क्लिनिकल यूजेस देख लेते हैं। जितना अभी तक मैंने आपको बताया है उसी बेसिस पे है, जैसे कि वूपिंग कफ हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा, स्पास्मोडिक कफ बहुत खांसने वाला, ड्राई कफ आ रहा है उसको, क्रोनिक रेस्पिरेटरी या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो रहा है उसको, न फेफड़ों में तकलीफ़, लेरेंजाइटिस मतलब उसको सांस की नली में तकलीफ़ हो रही है, होर्सनेस जैसी आवाज़ आ रही है, ट्यूबरक्यूलर कफ है उसको,
और उसको पोस्ट मीलियासिस कफ मतलब फुंसी फोड़े होते हैं चेहरे पे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री और देख लेते हैं अपन। कैलकाप आ गया, कैलकेरिया कार्बोनिका और सल्फर इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए गाइस, इस मेडिसिन को सम अप करने से पहले मैं आपको इसके गोल्डन पॉइंट्स बता देती हूँ। वूपिंग कफ के लिए यूज़ होती है। लैरिंक्स में दिक्कत होती है जब यूज़ करते हैं इसको। पिलो पे लेटने पे भी इसको तकलीफ़ होती है। रात में 12 बजे के बाद इसको तकलीफ़ होगी। उसको बहुत ज़्यादा उल्टी आएगी, रैचनिंग होगी और नोज़ ब्लीडिंग भी होती है। अब मैंने इसके नाम पे ही आपको निमोनिक बना के दिया है, जैसे कि ड्रोसेरा। स्टार्ट करते हैं। डी से हो गया ड्राई बार्किंग कफ। आर से हो गया रैचिंग आफ्टर कफ मतलब सांस लेने में घबराहट। ओ से हो गया ओपन एयर रिलीफ्स करती है उसको। एस से स्पास्मोडिक कफ। ई से इवनिंग में उसको बहुत ज़्यादा वर्स होता है। आर से रेस्पिरेटरी रेमेडी के लिए। और ए से एज सून एज हेड टचेस पिलो कफ स्टार्ट्स मतलब बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसे ही वो अपने सर को पिलो से टच करता है। अगर गाइस आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस आप लोग देख लेते हैं बट लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं गाइस। आप कमेंट भी नहीं करते हैं। थैंक